नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग गुरु प्रोफेसर जिनेश जैन, डीन ऑफ ट्रायल कॉलेज, एचओडी ऑफ एमबीए डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर ऑफ अंकित ग्रुप ऑफ स्टडीज। और मेरे साथ हैं टेक्निकल गुरु अनमोल जैन। आज का हमारा चैप्टर है शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। कंपनी की कैपिटल छोटी छोटी अमाउंट्स वाली यूनिट्स में डिवाइड रहती है। प्रत्येक यूनिट्स को शेयर कहते हैं। जैसे कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए हो सकती है। हम कंपनी की हिंदी अंग्रेजी में डेफिनेशन को समझने के बाद एक चार्ट के माध्यम से कंपनी कैपिटल को समझेंगे। सबसे पहले परिभाषा हिंदी में। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 246 के अनुसार अंश का अभिप्राय कंपनी की पूंजी के अंश से है और इसमें स्कंद भी शामिल है, जब तक कि अंश और स्कंद में स्पष्ट रूप से कोई भेद न किया जाए। अब अंग्रेजी में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284, share means a share in the share capital of a company and its includes stock। मतलब द्वारा अन्य शब्दों में, share capital refers to the amount that a company can raise or has raised by issued of share। अब हम चार्ट के माध्यम से कंपनी की शेयर कैपिटल को समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन 1000 रुपए वाले 50 अंशों के माध्यम से 50,000 रुपए की अधिकृत पूंजी से हुआ। अधिकृत मीन्स ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इसे हमने 50 रेक्टेंगल वाले चार्ट के द्वारा समझाया है। देखिए, स्क्रीन वाले चार्ट में समान आकार के 50 आयत हैं। प्रत्येक आयत को हम अंश या शेयर मान लेते हैं, तो कुल अंश पत्रों की संख्या 50 हुई। अब जिस सदस्य के पास इन्वेस्ट करने के लिए जितनी मनी थी, उसके अनुसार उसने इस कंपनी के अंश पत्र खरीद लिए। जैसे चार्ट के रेड कलर में एक मेंबर के द्वारा परचेज किए गए 10 शेयर को शो किया गया है। इसी प्रकार दूसरे मेंबर ने 8 शेयर परचेज किए, उसे ग्रीन कलर से शो किया गया है। और इसी सीक्वेंस में जिस मेंबर के पास जितना धन विनियोग हेतु था, उसने उतने शेयर परचेज कर लिए। कुल 15 मेंबर्स ने 50 शेयर परचेज कर लिए, जिसका स्क्रीन पर चार्ट शो हो रहा है। आगे, जिस सदस्य के पास जितने ज्यादा शेयर होते हैं, वह उतना बड़ा कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है। जैसे रेड सदस्य के पास 10 शेयर हैं, तो वह फर्स्ट नंबर का डायरेक्टर बन सकता है, क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा शेयर इसी के पास में है। इसके बाद इससे कम शेयर वाला जो ग्रीन शो हो रहा है, 8 शेयर हैं उसके पास, यानी वह दूसरे नंबर का डायरेक्टर बन सकता है। आगे, रेड वाले मेंबर ने 10 शेयर 1000 रुपए वाले परचेज किए, यानी उसने 10,000 रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किए। ग्रीन वाले ने 8 शेयर खरीदे, मतलब 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए। इसी प्रकार किसी ने 3 शेयर, किसी ने 2 शेयर और कुछ ने तो एक शेयर ही खरीदे। अब आगे, कंपनी शेयर टुकड़ों में नहीं बेचती है। यदि एक शेयर कई व्यक्ति मिलकर खरीदते हैं, तो उन सबको कंपनी एक ही मेंबर मानती है। कंपनी किसी एक के नाम से एक शेयर इशू कर देती है। अब और आगे, जिस सदस्य के पास जितने अधिक शेयर होते हैं, उसको उतना ही अधिक कंपनी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करने का मौका मिलता है, और जिनके पास जितने कम शेयर होते हैं, उन्हें कंपनी उतना ही कम इंटरफियर करने का मौका देती है। कम शेयर वालों को कंपनी केवल एनुअल मीटिंग में वोटिंग का एवं प्रॉफिट में शेयर की क्वांटिटी के अनुरूप लाभ लेने का अधिकार देती है। इन्हें डायरेक्टर्स की तरह कंपनी रन करने का मौका नहीं दिया जाता है। जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला कंपनी के शेयर कई व्यक्तियों के पास हो सकते हैं, लेकिन इन्हें कंपनी संचालन का अधिकार नहीं होता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को अधिकार होता है जिनके पास सबसे ज्यादा शेयर होते हैं। अगली बात, जिस मेंबर के पास में कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर होते हैं, वह कंपनी उन्हीं के नाम से जानी जाती है, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला इत्यादि। इसके आगे डिटेल में समझने के लिए हमारा अगला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई